जो पत्रकारों की गिरती हुई साख को बढ़ा दे। बस यही है कि पहले जितने पुराने पत्रकार हैं सबसे बैठकर सीखना चाहिए लिखने का शैली, बोलने का तरीका। पहले पत्रकारों को कि कुछ होता था, अभय दा का बता रहे थे, कोई उनको थाना प्रभारी बोल दिया था तो एक अन्य मार्ग से जाके वो थाना प्रभारी पटा देते थे। पत्रकार का वो दौर था, वो इज्जत था, वो सम्मान था। अच्छा, ये आरोप लगता रहा वंशवाद का, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर भी वंशवाद का आरोप लगेगा? अभय देव जी के पुत्र देखिए, क्या नाम, देवांशु रंजन भी पत्रकारिता में, फिर आप अपने पिताजी जो पत्रकार रहे उनके वारिस के रूप में संभाल रहे हैं, तो उसको कैसे देखें? लेकिन नाम फ्लोवर से नहीं होता है, आपके व्यवहार से होता है, आपके व्यक्तित्व से होता है। फ्लोवर बहुत सारे लोगों का है। अब लग रहा है कि हम ही बहुत सक्षम है, तो अपने सीनियर से, चावला जी से, लक्ष्मी बाबू से, सुनील दा जैसे जो गंभीर पत्रकार रहे पुराने, उनसे कैसे सीखेंगे जब तक हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं हो? कचरा का गंगा बाबू मिष्ठान भंडार है, गंगा बाबू मिष्ठान भंडार, और यहाँ पर एक उभरते हुए पत्रकार हमारे साथ हैं, हर्ष कुमार गोलू, बढ़िया से ताल्लुक़ रखते हैं, पिताजी का ही बड़ा नाम रहा। सुनील कुमार सिंह जी बड़े पत्रकार रहे एक दौर के, और अब ये उभरते हुए पत्रकार जी आए हैं। आज संजोग से कजरा में हमारी मुलाकात हुई। आप किस इंस्पिरेशन से, कैसे एकदम इतनी कम उम्र में पत्रकारिता में आ जाना और पूरे जिला में छा जाना, इसको कैसे देखा जाए? आपका बड़प्पन है कि आप मेरा इतना बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। एक्चुअली जब पापा हिंदुस्तान में काम करते थे तो उनके साथ हम घुमा करते थे। उस दौर के आप भी पत्रकार थे, तो लोग जो इज्जत और सम्मान दिया करता था, उस चीज़ की ललक, उमंग उठ पड़ी कि भाई इसमें बड़ा ये है, नाम है, शोहरत है। और इसको देखते देखते एक दौर आया यूट्यूब का, जो लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाकर इसमें अच्छे से मेहनत करके काम करने लगे। उसी दौर में एक हम भी थे, लखीसराय न्यूज़ खोले, उसके बाद उसका नाम चेंज करके, क्योंकि हमको बाहर भी जाना पड़ता था तो भारत प्राइम लाइव चैनल बनाना पड़ा। उसके बाद धीरे 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 विस्तार चैनल होते गया और आज यहाँ पर। नहीं, हमको ये समझाइए कि आजकल जिसकी टीआरपी, जिसका जितना फॉलोअरशिप, वो उसका उतना नाम, उसका उतना कंट्रीब्यूशन माना जाता है। उस हिसाब से तो भारत प्राइम बढ़िया कर रहा है, व्यूवरशिप भी अच्छी है, अच्छी अच्छी टिप्पणी भी आती है। तो ये हम लोग 50 वर्ष में जो नहीं कर पाए, आप एकदम 20-25 में ही कर गए, तो ये अचीवमेंट तो है ना? जी, अचीवमेंट तो है। थोड़ा मेहनत तो है कि इसमें जितना आप फ्लोवर गेन कर लीजिए या फिर जितना आपका नाम हो। लेकिन नाम फ्लोवर से नहीं होता है, आपके व्यवहार से होता है, आपके व्यक्तित्व से होता है। फ्लोवर बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो अब आपका व्यक्तित्व कैसा है इस पर निर्भर करता है। ये सवाल आपसे करना है नहीं करना मेरी समझ के बाहर है, लेकिन हमारे ज़िला में जो पत्रकारिता चल रहा है या अन्य जगहों पर भी, पूरे बिहार में, पूरे भारत में, क्या ये संतोषजनक है? बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। हम भी वो काम कर रहे हैं, तो उस पेशे में हम भी आके उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, ये संतोषजनक नहीं है। पहले क्या करना चाहिए उसमें सुधार के लिए? क्या गुंजाइश है आपके पास, हमारे पास? क्या करना चाहिए जो पत्रकारों की गिरती हुई साख को बढ़ा दे? बस यही है कि पहले जितने पुराने पत्रकार हैं सबसे बैठकर सीखना चाहिए लिखने का शैली, बोलने का तरीका, और ईमानदार पूर्वक। हालांकि ईमानदारी सब कुछ ऐसा हो नहीं सकता है। अब ऐसा दौर है कि आपको अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा इधर उधर से। कैसे यहाँ तो एरोगेंसी आ गई। आज मैंने माइक पकड़ी, कल से मैं अपने आप को रवीश कुमार, अजीत अंजुम की श्रेणी में खुद ही मैंने खड़ा कर लिया। रवीश कुमार नहीं, जब तक टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं आएगी, धैर्य नहीं आएगा, शालीनता नहीं आएगी, तब तक हम अगले से सीखेंगे कैसे? अब लग रहा है कि हम ही बहुत सक्षम है, तो अपने सीनियर से, चावला जी से, लक्ष्मी बाबू से, सुनील दा जैसे जो गंभीर पत्रकार रहे पुराने, उनसे कैसे सीखेंगे जब तक हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी? तो सवाल तो संघर्ष से आता है या तजुर्बा से आता है। आपका संघर्ष या तजुर्बा जब अनुभव ही नहीं होगा तो सवाल कहाँ से आएंगे? ये सवाल तो रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा। और अब इस दौर के पत्रकारों में अब पुराने पत्रकारों को थोड़ा लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पास कितना क्या कुछ है। उनके पास बैठना नहीं चाह रहे हैं। उनको लगता है जो है सो हम हैं। नहीं, हम लोग मझोले वाले हैं, हम लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बाकी जिनका नाम लिया वो माने जाते हैं कि वो बेस थे, जनक थे। डॉक्टर विजय विनीत सूरजगढ़ा, बहुत सारे लोग थे, आपके पिताजी थे, अभय देव बाबू थे, क्या नाम है, लक्ष्मी बाबू थे, चावला जी जैसे लोग थे जिनको पत्रकारिता की समझ भी थी और उनकी बड़ी इज्जत भी हुआ करती थी।
आजकल नहीं लग रहा है कि थोड़ी बहुत इज्जत में हम लोग वो घटोतरी कर चुके हैं? बहुत बहुत कमी जो हमारे पूर्वजों ने कमाया बनाया, एक साख बनाई समाज में, और हम लोग जो नए जनरेशन के पत्रकार हैं अपनी ही साख गिराने पर आमादा नहीं प्रतीत होते हैं। कभी उस दौर के पत्रकार हैं, पुराने ज़माने के पत्रकार हैं। आपका भी भाषा कृष्ट भाषा है। खबर आपका मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो कृष्ट भाषा है और लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन लोग उसको सुनना देखना पसंद नहीं करना चाह रहे हैं कृष्ट भाषा को। और आपने बोला कि पुराने पत्रकार हर चीज़ में गिरावट आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट चौथे स्तंभ में आया है, यही मानते हैं। और ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये मतलब आगे जाके ये बहुत ही बुरा होगा। अब तो ऐसा बात का हम सुनते थे कहानी पहले पत्रकारों को कि कुछ होता था, अभयदा का बता रहे थे, कोई उनको थाना प्रभारी बोल दिया था तो एक अन्य मार्ग से जाके वो थाना प्रभारी पटा देते थे। पत्रकार का वो दौर था, वो इज्जत था, वो सम्मान था। अच्छा ये देखिए एक चीज़ और है, कांग्रेस पर राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर आरोप लगता रहा वंशवाद का, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर भी वंशवाद का आरोप लगेगा? अभय देव जी के पुत्र देखिए क्या नाम, देवांशु रंजन भी पत्रकारिता में, फिर आप अपने पिताजी जो पत्रकार रहे उनके वारिस के रूप में संभाल रहे हैं, तो उसको कैसे देखा? वंशवाद तो निश्चित तौर पर इसको आप मान सकते हैं। अब तो किसी न किसी को संभालना ही पड़ेगा और हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो हम इस लाइन को चुने। अब उसको वंशवाद दीजिए, रूप या स्वरूप जो भी कहिए, मतलब तय कर लिया कि आप इसी में रम जाना पत्रकारिता। हाँ, इसी को आगे बढ़ा लोगों के सहयोग से। बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे आप, और जिला की एकदम ताज़ी सनसनी कही है आप, बड़े एनर्जेटिक हैं, बहुत समय देते हैं, घूम घूम कर हर एक चीज़ों को बारीकी से कवर अप करते हैं और एकदम भोले भाले मासूम तरीके से उसकी प्रस्तुति होती है। आज मुलाकात रही एक पत्रकार हर्ष कुमार गोलू जी के साथ। ये भी हम नेता, कलाकार, ठेकेदार सबके साथ साथ कुछ जो गिने चुने पत्रकार हैं जिले के, उनसे भी आपके रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।